गाइस, पॉल्यूशन तो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। पॉल्यूशन से फाइट करने का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, एयर प्यूरिफायर। जो हाल इस समय दिल्ली का है, आने वाले समय में वही हाल छोटे शहरों में भी देखने को मिलने लगेगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 5000 के अंदर आने वाले बेस्ट प्यूरिफायर्स के बारे में। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है हनीवेल का ये मॉडल, जो हमें 5000 की प्राइस रेंज में मिल जाता है। इसकी पूरी जो बॉडी है वो प्लास्टिक की बनी हुई है और इसका जो पावर कंजम्पशन है वो है 12 वाट का। ये एक सिलेंड्रिकल डिजाइन में आता है और इसका जो पावर बटन है वो इसके टॉप पर दिया हुआ है। इसकी जो एरिया कैपेसिटी है वो है 235 स्क्वायर फीट। ये 99% पॉल्यूटेंट्स को क्लीन करता है। इसमें हमें 3 लेयर फिल्ट्रेशन देखने को मिलता है, जिसमें प्री, हेपा और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर होता है। ये तीनों फिल्टर्स मिलके किसी भी इम्प्योरिटीज को क्लीन करने में हेल्पफुल हैं। इसके फिल्टर की जो लाइफ है वो है 9000 आवर्स की और इसके फिल्टर की रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 2000 रुपए। इसमें हमें टच कंट्रोल मिलता है, साथ ही साथ इसमें हमें एक फिल्टर चेंज का इंडिकेटर भी मिलता है। जब भी फिल्टर को चेंज करना होता है तो इंडिकेटर के थ्रू हमें पता चल जाता है। इसका नॉइस लेवल बहुत ही कम है और इसमें हमें 2 साल की वारंटी मिलती है। अगर हम इस एयर प्यूरिफायर को ऑटो मोड पे चलाते हैं तो हर 12 मिनट में ये एयर की क्वालिटी को चेक करता है और उसके हिसाब से अपनी इफिशियंसी को घटाता या बढ़ाता है। सेकेंड बेस्ट ऑप्शन है लिवोइट का कोर मिनी। ये हमें 6000 के अंदर मिल जाता है और ये 7 वाट की पावर को कंज्यूम करता है। इट रिमूव्स 99.97% ऑफ पॉल्यूटेंट्स, डस्ट, स्मोक और बैड ऑडर्स। इसमें भी हमें 3 स्टेज ऑफ फिल्ट्रेशन देखने को मिलता है, जिसमें प्री, हेपा और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर होते हैं। इसके फिल्टर की जो लाइफ है वो है 6 महीने और इसमें भी हमें टच कंट्रोल्स दे रखे हैं। जैसा कि यहाँ पे मेंशन्ड है कि ये 183 स्क्वायर फीट के एरिया को कवर करता है, लेकिन मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, ये रियलिस्टिकली 80 से 100 स्क्वायर फीट तक के एरिया को कवर करता है। इसके फिल्टर की रिप्लेसमेंट कॉस्ट हमें 1000 से 1500 तक की होगी। लास्ट जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी वो है यूरेका का फॉब्स 150। ये आपको 6400 के प्राइस में मिलता है और 200 स्क्वायर फीट तक के एरिया को कवर करता है। पावर कंजम्पशन की बात करें तो ये 25 वॉट तक की पावर को कंज्यूम करता है। इसके फिल्टर की रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 1650 रुपए और इसके फिल्टर की लाइफ है 5000 घंटे। यहाँ पर भी हमें 3 लेवल ऑफ फिल्ट्रेशन देखने को मिलता है। टच कंट्रोल ऑप्शंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके साथ हमें टाइमर सेट करने का भी ऑप्शन मिलता है, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, और साथ ही साथ हमें स्पीड की 3 सेटिंग्स भी मिलती है। सो मेरे अकॉर्डिंग आपको जो सबसे बेस्ट ऑप्शन मिलेगा वो है हनीवेल और थर्ड ऑप्शन है यूरेका का। इन सब में से आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा लगा, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। तो जब भी हम एक एयर प्यूरिफायर खरीदने जाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है और वहाँ पर कुछ कॉमन वर्ड्स सुनने को हमें मिलते हैं। तो आइए उन वर्ड्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि वो वर्ड्स क्या हैं। तो इसमें सबसे पहला है CADR। CADR का फुल फॉर्म होता है क्लीन एयर डिलीवरी रेट। ये हमें ये बताता है कि आपका जो एयर प्यूरिफायर है वो 1 मिनट में कितनी एयर को क्लीन करता है। अगर इसे सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये बताता है कि जितना ज़्यादा CADR उतना अच्छा एयर प्यूरिफायर। दूसरा है रूम साइज कंपैटिबिलिटी। जब आप एक एयर प्यूरिफायर खरीदने जाते हैं तो आपको ये भी ध्यान देना होता है कि वो जो एयर प्यूरिफायर है वो कितने साइज के रूम के लिए बेस्ट है। जनरली ब्रांड्स अपने एयर प्यूरिफायर के साथ ये मेंशन करती हैं कि वो एयर प्यूरिफायर कितने बड़े रूम साइज के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। अगला है फिल्टर टाइप और उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। जनरली इसमें 3 टाइप के फिल्टर देखने को मिलते हैं, प्री, हेपा और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। प्री फिल्टर वो होते हैं जो कि बड़े पार्टिकल्स को क्लीन करने का काम करते हैं। अगला है हेपा फिल्टर। हेपा फिल्टर बहुत छोटे सूक्ष्म पार्टिकल्स को क्लीन करने का काम करते हैं। तीसरा है एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। ये फिल्टर बैड स्मेल, स्मोक और गैसेस को अब्जॉर्ब करता है। कुछ महंगे एयर प्यूरिफायर्स में हमें यूवी फिल्टर देखने को मिलता है जो कि बैक्टीरिया और वायरसेस को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। साथ ही साथ हमें एयर प्यूरिफायर खरीदते वक्त इसके फिल्टर्स की रिप्लेसमेंट कॉस्ट को भी ध्यान में रखना होता है। एयर प्यूरिफायर का जो प्री फिल्टर होता है उसे 2 से 4 हफ्ते में हम घर पे खुद से क्लीन कर सकते हैं, लेकिन इसमें मिलने वाले हेपा फिल्टर को हम खुद से क्लीन नहीं कर सकते, इसे रिप्लेस करना पड़ता है। मार्केट से आपको नया फिल्टर खरीद के इसमें लगाना होता है। हेपा फिल्टर जनरली हमें 6 से 12 महीने में एक बार चेंज करना पड़ता है। एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर को भी आपको एक समय के बाद रिप्लेस करना होगा, इसे आप खुद से क्लीन नहीं कर सकते हैं।
एक और छोटा सा फैक्ट हमें इसे खरीदते वक्त ध्यान में रखना होता है, वो होता है इसका नॉइस लेवल और पावर कंजम्पशन। जैसा कि एयर प्योरीफायर में एक छोटा सा फैन लगा होता है, वो फैन हवा को अपनी तरफ खींचता है, या ये कह सकते हैं कि वो हमेशा चलता रहता है, तो वो जनरली थोड़ी सी नॉइस क्रिएट करता है। तो हमेशा हमें एयर प्योरीफायर को खरीदते वक्त ये फैक्ट ज़रूर ध्यान में रखना होता है कि आपका जो एयर प्योरीफायर है वो कितनी नॉइस जनरेट कर रहा है। एयर प्योरीफायर्स में कुछ एडिशनल फीचर्स भी होते हैं, जैसे AQI इंडिकेटर। इसमें एयर प्योरीफायर्स के ऊपर एक छोटा सा मॉनिटर दिया होता है जो आपकी रियल टाइम AQI दिखाता है, यानी आपकी एयर कितनी खराब है या आपके एयर प्योरीफायर ने उसको कितना ज़्यादा क्लीन किया है। इसके साथ ही साथ हमें ऐप कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल, चाइल्ड लॉक, स्लीप मोड, ऐसे बहुत सारी फीचर्स देखने को मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप ब्रीथिंग।